नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे राजा बाज बहादुर की। राजा बाज बहादुर 1638 से 1678 तक राजा रहे। राजा बाज बहादुर ने गढ़वाल की लड़ाई में बहादुरी दिखाई, इसलिए इन्हें बहादुर की उपाधि या पदवी मिली। और उपाधि जो मिली, उपाधि का नाम है महाराजा धीराज ऑब्लिक बहादुर। तराई पर कुमाऊं के राजा ने अधिक अधिकार कर लिया तथा उसकी मदद खली उल्ला खां ने की। बाज बहादुर ने बाजपुर नगर बसाया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाजपुर नगर किस राजा ने बसाया था? तो बाज बहादुर के समय सुलेमान सिको कुमाऊं आया और राजा बाज बहादुर से शरण मांगी। बाज बहादुर के समय में जो सुलेमान सिको था वो कुमाऊं आया और राजा बाज बहादुर से उसने क्या मांगा? शरण मांगी। औरंगजेब का विरोध देखते हुए सुलेमान को गढ़वाल भेज दिया गया। जब औरंगजेब ने इसका विरोध किया तो सुलेमान को गढ़वाल भेज दिया गया। बाज बहादुर ने अपने दो राजपूत पर्वत सिंह गोसाई तथा विश्वरूप पांडे को औरंगजेब के दरबार में भेजा और स्वयं को बेकसूर बताया। बाज बहादुर ने अपने दो राजपूत थे, उसके पर्वत सिंह गोसाई था, विश्वरूप पांडे, दोनों को औरंगजेब के दरबार में भेजा कि मैं बेकसूर हूँ, औरंगजेब को वो शरण देने के चक्कर में। एटकिंसन के अनुसार राजा बाज बहादुर ने कुमाऊं से जजिया कर वसूला। जो एटकिंसन है उनके अनुसार राजा बाज बहादुर ने कुमाऊं से जजिया कर वसूला। इसने बधानगढ़ व लोहबागढ़ की चढ़ाई की। राजा बाज बहादुर ने बधानगढ़ व लोहबागढ़ की चढ़ाई की और जूनागढ़ का किला भी छीन लिया। वहीं से यह नंदा देवी की मूर्ति लाया और जिसे मल्ला महल में स्थापित किया। जो राजा बाज बहादुर है उसने बधानगढ़ और लोहबागढ़ की चढ़ाई की और जूनागढ़ का किला भी छीन लिया। वहीं से नंदा देवी की मूर्ति को लाए और मल्ला महल में उसे स्थापित कर दिया। फिर राजा बाज बहादुर ने 1670 में तकला खाल का किला तिब्बतियों से छीन लिया। देखो, राजा बाज बहादुर ने तकला खाल का किला था, तिब्बत में पड़ता है, तिब्बतियों के पास था, तिब्बतियों से उसे भी छीन लिया। इसने हुणों से कैलाश दर्रे का शासन छीना। इसने जो हुण थे उनसे कैलाश दर्रे का भी शासन छीन लिया। और राजा बाज बहादुर ने नरोत्तम, प्रयागदास तथा ऋषिकेश जोशी प्रधान पदों पर थे। इनके समय में, राजा बाज बहादुर के समय में नरोत्तम और प्रयागदास और ऋषिकेश जोशी जो प्रधान पदों पर थे। प्रयागदास जो थे वो चौथे दफ्तरी बनाए गए। राजा बाज बहादुर के उसमें प्रयागदास जो थे उनके चौथे दफ्तरी बनाए गए। साहू चौधरी लेखक तथा सहायक कर्मचारी थे। साहू चौधरी लेखक तथा सहायक कर्मचारी थे। ये दीवानों को सीख के नाम से नजराना देते थे। ये दीवानों को जो था सीख के नाम से नजराना देते थे। इस राजा ने ब्यास को अपने राज्य में मिला लिया। साथ ही उस क्षेत्र में सोने का चूरा, कस्तूरी तथा नमक कर स्थापित कर दिया। राजा बाज बहादुर ने ब्यास को अपने राज्य में मिलाया तथा साथ ही उस क्षेत्र में सोने का चूरा और कस्तूरी तथा नमक कर स्थापित किए। जिस तिवाड़ी के यहाँ बाज बहादुर पला उसके लड़के को पुरोहित का दर्जा दिया गया। जिस तिवाड़ी के वहाँ बाज बहादुर पला था उसके लड़कों को क्या दिया? पुरोहित का दर्जा। बाज बहादुर के यहाँ श्री निवास पांडे तथा रुद्रदेव पांडे पंडित थे तथा नरोत्तम, भावदेव जोशी और सुदर्शन उप्रेती मंत्री थे। राजा बाज बहादुर के समय में उद्योगचंद पुत्र बाज बहादुर ने विद्रोह किया। कठेर के हिंदू मुखियाओं ने इस समय माल का काफ़ी भाग छीन लिया। जो कठेर के हिंदू थे मुखियाओं ने, जो हिंदू मुखिया थे वहाँ के, उन्होंने क्या करा? एक समय में काफ़ी समय माल का काफ़ी भाग छीन लिया था। अतः बाज बहादुर शाहजहाँ के दरबार में पहुँचे। जब कठेर के हिंदू मुखियाओं ने के समय माल का काफ़ी भाग छीन लिया गया था तराई भाबर का, तो बाज बहादुर शाहजहाँ के दरबार में पहुंच गए। बाज बहादुर गढ़वाल की लड़ाई में मुगलों की तरफ से लड़े। जो बाज बहादुर थे वो गढ़वाल की लड़ाई में मुगलों की तरफ से लड़े, इसलिए उन्हें बहादुर की उपाधि मिली। माल जीतने में इसकी मदद मुरादाबाद के नवाब रुस्तम खां ने की। जो माल जीतने पर इनकी मदद जो थी मुरादाबाद के नवाब जो थे रुस्तम खां ने की। राजा बाज बहादुर के समय असवाल और डंगवाल जातियां गढ़वाल से पाली आई।
जो अस्वाल और डंगवाल जातियाँ थी वो गढ़वाल से पाली आई। बिष्ट, बंगारी व रावत को पाली में सयाना बनाया गया। जो बिष्ट, बंगारी और रावत 3 कास्ट थी उनको क्या बनाया गया, पाली में सयाना बनाया गया। इसके समय चित्तौना के राजा ने विद्रोह किया और उसे दंडित किया गया। राजा बाज बहादुर के समय में चित्तौना के राजा जो थे उन्होंने विद्रोह किया तो उनको क्या, दंडित किया गया। राजा बाज बहादुर ने भीमताल में भीमेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राजा बाज बहादुर ने भीमताल में क्या करा, एक भीमेश्वर मंदिर का निर्माण करा। और इनके उसमें जो डालाकोटी ब्राह्मण थे, राजा बाज बहादुर के भाई डालाकोटी ब्राह्मण थे, उनके समय में क्या था, चावल की ढेरी प्रथा शुरू हुई। डालाकोटी ब्राह्मण के समय में चावल की ढेरी प्रथा शुरू हुई। श्री सुंदर भंडारी के चलते यह प्रथा बंद हुई। जो सुंदर भंडारी थे उनके चलते वह प्रथा फिर जो थी बंद हो गई। इस राजा के लिए एक कहावत प्रसिद्ध है, राजा बाज बहादुर के लिए कहावत प्रसिद्ध है। वह कहावत है, वर्ष गया 80 बुद्धि गया 80। वर्ष गया 80 बुद्धि गया 80। चंद राजाओं के ताम्रपत्र कट्टारदार कहलाते थे। जो चंद राजा हैं उनके ताम्रपत्र जो थे कट्टारदार कहलाते थे, क्योंकि राजा स्वयं दस्तखत करने के बदले अपनी कट्टार बना लेते थे। जो अपने दस्तखत करने के बदले अपने कट्टार का निशान बना देते थे। फिर है राजा उद्योगचंद 1678 से 1698। उद्योगचंद ने बधानगढ़ पर चढ़ाई की और किला छीन लिया। जो उद्योगचंद थे, राजा उद्योगचंद, उन्होंने बधानगढ़ पर चढ़ाई की और किले को छीन लिया। इस युद्ध में उसका सेनापति मैसी साहू मारा गया। जो मैसी साहू उनका सेनापति था उद्योगचंद जी का, वो इस युद्ध में मारा गया। 1680 में गढ़वाल के राजा और डोटी के राजा ने संधि की और कुमाऊं पर आक्रमण किया। जो 1680 में गढ़वाल के राजा और डोटी, नेपाल में है, के राजा ने संधि करी और कुमाऊं पर आक्रमण किया, परंतु उद्योगचंद ने इन्हें पराजित किया। उद्योगचंद ने इनको क्या कर दिया, पराजित कर दिया। जीत के बाद राजा प्रयाग गया। जब उद्योगचंद जीत गए उसके बाद वो कहाँ गए, प्रयाग गए। डोटी के देवपाल ने इसी दौरान काली कुमाऊं पर चढ़ाई कर दी। जो डोटी के देवपाल थे उनने इसी दौरान काली कुमाऊं पर चढ़ाई कर दी थी और कुछ महीने बाद कुमायूं ने इन्हें काली पार मार भगाया। इन्होंने को काली पार मार के भगा दिया और अजमेरगढ़ की किले को छीन लिया। जो अजमेरगढ़ का किला था उसे भी छीन लिया। उद्योगचंद ने 1688 में खैरीगढ़ पर चढ़ाई कर दी। जो उद्योगचंद थे उन्होंने 1688 में खैरीगढ़ पर चढ़ाई कर दी और उस पर अधिकार किया। खैरीगढ़ डोटी और लखनऊ के मध्य स्थित है। जो खैरीगढ़ है वो डोटी और लखनऊ के मध्य पर स्थित है। डोटी क्या है, नेपाल, नेपाल और लखनऊ के मध्य पर स्थित है। 1696 में खैरीगढ़ की संधि के खिलाफ डोटी के राजा ने कर देना बंद कर दिया। जो 1696 में खैरीगढ़ की संधि के खिलाफ जो डोटी के राजा थे उन्होंने कर देना बंद कर दिया। राजा डोटी पार सेना लेकर पहुंचा लेकिन पराजित हुआ। राजा जो थे उद्योगचंद क्या हुआ, डोटी पार सेना लेकर पहुंच गए लेकिन वहाँ क्या हुए, हार गए। श्री शिरोमणि जोशी को डोटी में मार दिया गया। जो शिरोमणि जोशी थे उनको डोटी में मार दिया गया। इस राजा ने 4 मंदिर बनाए। राजा उद्योगचंद जो है उन्होंने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, राजा उद्योगचंद ने 4 क्या बनाए, मंदिर, काफ़ी इंपॉर्टेंट। पहला मंदिर है उद्योग चंद्रेश्वर मंदिर, दूसरा है पार्वतीश्वर मंदिर, तीसरा त्रिपुरा देवी मंदिर, चौथा है विष्णु मंदिर। ये 4 मंदिर राजा उद्योगचंद ने बनाए। इसने डेवड़ी का रंग महल अल्मोड़ा में बनाया। ये डेवड़ी का रंग महल है, उद्योगचंद जी ने उसको कहाँ बनाया, अल्मोड़ा में। इसने 1694 में शंख ध्वजारोप यज्ञ करवाया। राजा उद्योगचंद ने 1694 में शंख ध्वजारोप यज्ञ करवाया। राजा उद्योगचंद ने 1697 में 10वीं का छज्जा दशहरा भवन का निर्माण महल में करवाया। राजा उद्योगचंद जो उन्होंने 1697 में 10वीं का छज्जा जो था दशहरा भवन का निर्माण महल में करवाया। इसने सोमेश्वर महादेव का मंदिर भी बनाया। राजा उद्योगचंद जो है उन्होंने सोमेश्वर महादेव का मंदिर भी बनाया। रिद्धगिरी नामक संत इनके समय अल्मोड़ा में रहते थे, जो राजा को प्रेम से उदुआ कहते थे।
एक रिद्धिगिरि नामक संत थे जो राजा उद्योगचंद के समय में अल्मोड़ा में रहते थे और वो राजा को प्रेम से उदवा कहते थे। सिद्ध नरसिंह का मंदिर सिद्धनौला इनकी याद में बनाए गए। राजा उद्योगचंद की याद में क्या है, सिद्ध नरसिंह का मंदिर और सिद्धनौला इनकी याद में बनाए गए। फिर इसने नागसती बाग काशीपुर में बनाया। राजा उद्योगचंद जो उन्होंने क्या करा, ये नागसती बाग बनाया कहाँ, काशीपुर में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर रुद्रदत्त पंत इस राजा को तपस्वी कहते थे। जो रुद्रदत्त पंत हैं वो इस राजा को क्या कहते थे, तपस्वी कहते हैं। इस राजा के समय सतारागढ़ के राजकवि मनीराम अल्मोड़ा आए थे। जो रुद्रदत्त पंत हैं इस राजा को क्या कहते हैं, तपस्वी राजा कहते हैं। और इस राजा के समय में सतारागढ़ के राजकवि जो मनीराम वो अल्मोड़ा आए थे। भवदेव जोशी निजी मंत्री या सचिव थे। जो भवदेव जोशी थे वो उद्योगचंद के निजी मंत्री या सचिव थे। फिर हैं राजा ज्ञानचंद, ये 1698 से 1708 तक राजा रहे। तो राजा ज्ञानचंद ने इसने बधानगढ़ को लूटा और नंदा देवी की मूर्ति लाया जिसे मंदिर में स्थापित किया। राजा ज्ञानचंद ने बधानगढ़ को लूटा और नंदा देवी की मूर्ति को क्या ले आए, वहाँ से छीन के ले आए और उसे मंदिर में स्थापित कर दिया। इसने गढ़वालियों को पराजित किया और श्रीनगर तक लूटपाट मचाई। राजा ज्ञानचंद ने गढ़वालियों को पराजित किया और श्रीनगर तक क्या लूटपाट मचाई। यह राजा गंगा स्नान को हरिद्वार गया। राजा ज्ञानचंद जो है गंगा स्नान को कहाँ गए, हरिद्वार। ज्ञानचंद ने वैद्यनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजा ज्ञानचंद ने वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण न जीर्णोद्धार कराया। जो जीर्णोद्धार कराया न कहाँ, गरुड़ में है वैद्यनाथ मंदिर। इसने कुछ भूमि विश्वनाथ पंत को दान में दी। कुछ भूमि जो थी इन्होंने विश्वनाथ पंत को दान में दे दी। इसने हवलबाग में एक नौला बनाया। तो राजा ज्ञानचंद जो है उन्होंने हवलबाग जो है अल्मोड़ा कोची के पास पड़ता है, उन्होंने वहाँ पर क्या करा, ये नौला बनाया। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। और सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।